एकादशी। 2025 को गा गा करके विदा करेंगे। 2025 ने आपको क्या क्या दिया है याद रखना। 2025 ने आपको मकान दिया है, 2025 ने आपको दुकान दी है। और बताऊं है? 2025 ने आपको इतनी खुशियां दी हैं। 2025 ने तुम्हारे बेटे की सगाई की है। विवाह भले ही 2026 में हो जाए, लेकिन संबंध जोड़ा है। मेरे लिए 2025 इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि 2025 ने हमें मां नर्मदा की परिक्रमा कराई है। 2025 को भुलाना नहीं है। हाँ, 2025 ने बेटी को संबंध कराया। 2025 ने आपके बेटे को नौकरी दी। 2025 ने तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलाया। 2025 ने तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाया। 2025 ने तुम्हें मकान दिया। और 2025 ने तुम्हें सास बनने का प्रमाण पत्र दे दिया। 2025 में 2025 कहां बुलाने के लायक। अब 2026 आ रही है। 2026 शुरू होवे तो कुछ कॉपी लेकर कलम से लिख लेना। क्या लिखना है आपको? ये संकल्प लेना 2026 आ रही है, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये कुछ सोचना है, लिखना है। 2026 हम अपने दुश्मन नहीं बनाएंगे, मित्र बनाएंगे। 2026 आ रही है, हम ऋण नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। 2026 आ रही है, ज्यादा से ज्यादा हम ऋण मुक्त होने की कोशिश करेंगे। ऐसी योजना बनाइए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, ऋण मुक्त होइए। 2026 में योजना बनाइए, हमें ये करना है। मैंने तो योजना बना ली है कि 2026 में मुझे क्या करना है। अब बारी आपकी है, आप योजना बनाइए, आपको 2026 में क्या क्या करना है। मैं तो 2 दिन पहले से ही बोले देता हूं, शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। 2026 आपके अनुकूल हो, आपको खुशियां दे, आपके पास प्रसन्नता चल करके आए। हाँ, हैप्पी टू यू न्यू ईयर्स। नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मांगलिक हो, शुभ हो, आनंद देने वाला हो। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इस कथा को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा दूं, अभी कहीं जाएगा नहीं। बड़े अच्छे लग रहे हैं, मलूक से लग रहे हैं। हाँ, सर्दी में 2-3 चीजों में तो बड़ा आनंद आता है। एक तो च्यवनप्राश खाने में बहुत आनंद आता है सर्दी में। स्वास्थ्य बनाने के लिए सर्दी की ऋतु बहुत बढ़िया है। सर्दी में मेथी दाना खाते रहोगे, जीवन में बीमार नहीं होगे। मेथी दाना हफ्ते में 15 दिन में एक बार सब्जी बनाओ। अभी पूरी फरवरी तक का सीजन है मेथी खाने का। और ऋतुओं में, गर्मियों में मेथी खा लेते हैं तो आंख की रोशनी भी कम हो जाती है। लेकिन ये सीजन तो इतना अद्भुत है कि सौंठ के संग ही दूध पियो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हल्दी वाला दूध पियो, च्यवनप्राश खाओ। ये समय ये इतना बढ़िया है, ये सर्दी का समय। इसमें देसी सब्जियां ज्यादा खाइए। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप गुड़ ना खाएं। पुराना गुड़ खाइए। हाँ, गुड़ बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। बाजरे की रोटी और ऊपर गुड़ की डेली, ताकत बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, वजन कम होगा। मीठा खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन गुड़ खाने से वजन घटता है, ये और ध्यान में रखिए। चीनी नहीं, गुड़ खाइए। दूध भी पिए तो दूध में गुड़ घोल करके नहीं, दूध के साथ सूखा गुड़ दांतों से तोड़ तोड़ करके, वो बड़ा फायदा करता है। बाजरे की रोटी का मलीदा बनाकर, मलीदा नहीं जानते होंगे आप? हाँ, चूरमा कहते हैं हमारी देसी भाषा में मलीदा। भगवान कभी हमें भी खिलाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जरूर खिलाएगा, हमें भरोसा है।
तो बाजरे की रोटी को तोड़ करके उसमें गुड़ मिला लो और 1 चमचा घी डाल लो उसमें। यह देसी खुराक, फिर देखो कंधे कितने मजबूत हो जाए, हड्डियां कितनी मजबूत हो जाए, भाग जाए घुटने का दर्द, भागेगा फरीदाबाद छोड़ करके, भागेगा दूर जाएगा। सब देसी चीजें हैं, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। हफ्ते में 1 बार मेथी दाने की सब्जी खाइए और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, ये आपके लिए बड़ा उपचार हो जाएगा। इस ऋतु में तो मेथी के लड़ुआ भी बड़ा फायदा करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो ये 2026 में ये योजना आपको बनानी है। अब मैं आगे चलूं। कहूं सो प्रेम प्रगट को करही, कई छाया कभी मत अनुसरही। तो कवि ने कुछ अपनी बातें कही हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। कहां तक? जो प्रीति भरत और राम जी की है। मिल सप्रेम सूदन ही, केवट भेटे राम, भूर भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। तत्पश्चात लखन लाल ने श्री भरत को प्रणाम किया। भरत जी ने लक्ष्मण को अंक में भर कर कितना रुदन किया। अनुज तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रभु की सेवा मिली है। भरत बहुत रोए। भरत कंठ से लटक करके, भरत के कंठ से लटक कर जो लक्ष्मण रोए हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित किया। किसी साधु का यदि अपराध हो गया है तो प्रायश्चित कर डालो, गलती का एहसास कर लो, नहीं तो यह गलती एक भयानक रूप धारण कर लेगी। बहुत रो। भरत जी ने रो रो करके स्नान करा दिया अपने अनुज को। भाई भाई की प्रीति देखी। शत्रुघ्न जी ने राम को उठाकर कंठ से, राम जी ने उठाकर कंठ से लगा लिया। कहा अनुज कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें एक साधु की सेवा मिल गई है, तुम्हें एक महात्मा की सेवा मिल गई है। शत्रुघ्न तो मौनी महात्मा है, वो तो ज्यादा बोलते ही कहाँ बोलते हैं। शत्रुघ्न खूब रोए। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न को अपने अंक में भर लिया। भरत ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, धारे सिर सीय पद पदम उपरागा। भाभी मां होती है। पता नहीं आप में तो, आपने पता नहीं भाभी के चरण छुए कि नहीं छुए, आप जाने। हमारी रामायण कहती है कि भाभी मां होती है, इसके चरण छूने से आशीर्वाद मिलता। भरत जी ने अपना मस्तिष्क रख दिया, माता जानकी के चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया। सीता मैया ने उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया, सिर पर हाथ फेरा और दोनों को अपने पास बिठाया, शत्रुघ्न और भरत। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुध नहीं। ज्यादातर ऐसे भाभी और देवर में बोलचाल आज के युग में बंद होती है। कम है जो आपस में बात करे। देवर बेटे की तरह होता है, भाभी मां की तरह होती है। यह हमारी संस्कृति कहती है। सीता माता मन ही मन आशीर्वाद दिए, उन्हें देह की सुध ही नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए। कहा मैया को प्रणाम कर लूंगा तो मैया के कहने से प्रभु राम तो अयोध्या चले ही जाएंगे। इस बात की वो खुशी जता रहे थे। उस समय न तो कोई कुछ कहता न कोई कुछ पूछता, बस मन प्रेम से परिपूर्ण हो। तो भैया उसी अवसर पर निषाद राज केवट बोल उठे। निषाद राज गुहु उसी समय उन्होंने क्या कहा, नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग। निषाद राज गुहु ने कहा, प्रभु मंदाकिनी माई के किनारे पूरा अवध खड़ा है, गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी चल करके आई हैं भगवान। उसी समय प्रभु राम जी ने जब गुरु आगमन की बात सुनी तो शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, तो राम तो प्रसन्न हो गए। शत्रुघ्न को कहा, भाई तुम जानकी के पास बने रहो और हम अभी आते हैं। शत्रुघ्न जी को मां के पास में छोड़ दिया।
लिखा है सीय समीप राखे रिप बदनू, स्पष्ट लिखा है उसमें। और यहां से वही कहा जा रहा है जो गोस्वामी जी ने लिखा। अपनी मनगढ़ंत बातें लिख दो तो लगता है कि बाबा तुलसी का ही हम अपमान कर बैठेंगे। उन्होंने जो लिखा और हम आपको उन्हीं की बातें सुना रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज को छोड़ा चले सवेग राम तेई काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। जो तो धर्म की धुरी है, रामचंद्र जी उस समय बड़े बेग के साथ में चले। गुरु ही देख सानुज अनुराग, बहुत दूर से राम जी ने देख लिया, गुरुदेव खड़े हैं। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी ने वंदन प्रणाम किया, आंखें भर आई, रो पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग करके दोनों भाइयों को छाती से चिपका लिया। निषाद राज गुहू ने भी दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती से हृदय लगाया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम समेट लिया गया। जैसे घी फैल जाता है ना, कभी घी फैला हो, घी को फैलने में जितनी देर लगती है उससे कम देर लोग उसको समेटने में लगाते हैं, जल्दी जल्दी से उसको। तो ये तो भगवान का भक्त था, जैसे वो गिरा तो गुरुजी ने देर नहीं लगाई। ऐसा लग रहा था कि प्रेम फैल गया है और गुरुदेव वशिष्ठ उसको समेट रहे हैं, जैसे फैले हुए घी को समेटा जाता। रघुनाथ जी की भक्ति तो सुंदर मंगलों का मूल है। कथा कहते हैं जो भगवान का भक्त है उसका आदर करना सीखे, उन्हें गालियां मत दो। कल की कथा में सुना था आपने, जो भगवान का, जो भक्त का दुश्मन है वो भगवान का भी दुश्मन है, जो भक्त का मित्र है वो भगवान का भी मित्र है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा था। कल वो प्रमाण दिया गया था। तो यहां पर तो वर्णन है कि जैसे गुहू चरणों में गिर पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि भक्ति प्रेम फैल गया हो। तो गुरुजी ने उठाकर अंक में भर लिया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, आनंद होने लगा। जय लख लखने उती अधिक मिले मुदित मुनिराव। उस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित मग्न हुए। यह सब सीतापति रामचंद्र जी के भजन का ही ये प्रभाव और ये प्रताप था। आर्त लोग राम सब जाना, दया की खान सुजान भगवान राम जी ने सबको दुखी देखा। तब जो जिस भाव से मिलने के अभिलाषी थे उसी भाव से प्रभु श्री राम जी सबसे मिले। जो जे भाई रहा अभिलाषी, सुनो, तेई तेई के तस तस रुक राखी। बहुत ऐसी माताएं थी जो राम से अपने बेटे के रूप में मिली, तो राम उनसे बेटा बन करके ही मिले। कुछ ऐसी माताएं थी जो राम को अपने भाई की तरह मिली, वर्णन है। कुछ ऐसे पुरुष थे जो राम को अपने पिता की तरह मिले, जिसकी जैसी भावना थी मेरे प्रभु श्री राम जी उनको उसी प्रकार से मिल रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य पृथक पृथक दिखाई देता है, उसी प्रकार से एक ही राम पूरी अयोध्या को एक साथ मिल लिए। वर्णन किया गया, एक ही साथ, हाँ वर्णन किया गया। लिखा जे में घट कोटि एक रवि छाई। ये चौपाई है, द्वा नंबर 243 के नीचे की चौथे नंबर की चौपाई है। यह बड़ी बात राम के नाई, जिम घट कोट एक रवि छाई। जैसे एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों में दिखाई देता है, उसी प्रकार से एक ही राम हर अयोध्या वासी को दिखाई दे रहे थे। सबको लगा कि राम मुझे सबसे पहले मिले। सबको ये लगा कि राम सबसे पहले मुझे मिले हैं। यही तो परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा है। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग करके केवट से मिले, आनंद हुआ। उसके तत्पश्चात माताओं में राम जी सबसे पहले किसको मिले? कहते हैं मुंह मोड़े हुए कैकेयी खड़ी हुई थी, अयोध्या की तरफ मुंह किए थे, आंख में आंसू छलक रहे थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने देखा कि
कैकेयी माता लजा रही, लज्जित हो रही है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम राम भेंटी कैकेयी, यहीं की चौपाई है नीचे की। माताओं में मेरे प्रभु श्री राम जी सबसे पहले मां कैकेयी को मिले। सरल स्वभाव भगत मत भई। सबसे पहले राम जी कैकेयी माता से मिले, अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को भगवान ने तर कर दिया बिल्कुल। कैकेयी बहुत रोई। कैकेयी ने कहा, पुत्र मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बेटा राम, मेरा अपराध तो बताओ। मैंने वही किया तो तुमने मुझसे कहा। मैं इतनी अभागिन हूं कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। राम बेटा, मेरा दोस्त तो बताओ। मेरे प्रभु राम ने कहा कि हे माता, तूने जो उपकार किया है समाज उस ऋण से कभी मुक्त नहीं होगा। आज मैं मंदाकिनी के किनारे वायदा करता हूं, इस युग में तो मैं माता कौशल्या के उदर से पैदा हुआ, लेकिन आने वाले द्वापर में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा बेटा कृष्ण बन करके आऊंगा। भगवान ने वचन दिया। तूने मेरे लिए कलंक का घूंट पिया, अपयश का घूंट पिया है। कैकेयी मां बहुत रोई। प्रभु राम ने माता कैकेयी के आंख के आंसू पहुंचे, फिर चरणों में गिर करके भगवान ने कई बात कही, माता काल कर्म ये सब विधाता के अधीन है। राम जी माता कैकेयी को सांत्वना देने लगे। लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि कैकेयी की तरफ से राम का कोई मन मैला नहीं हुआ। हो कैसे जाता? कथा आती है एक रामायण में, एक दिन माता कैकेयी चारों पुत्रों को लेकर के बगीचे में गई। आंख में चोली का खेल बच्चे खेल रहे थे। राम जी ने माता कैकेयी की आंखें पीछे से, आंख में चोली की खेल में आंखें बंद की जाती हैं, तो राम जी ने माता कैकेयी की आंख बंद किए। कैकेयी माता ने कहा, चारों में से कौन सा है? प्रभु ने कहा, मैं तेरा बेटा राम हूं। कैकेयी माता ने कहा, पुत्र आंखें बंद क्यों कर दी मेरी? राम जी ने कहा, मां मुझे तुझसे आंख को चाहिए। कैकेयी माता ने कहा, राम बेटा प्राण भी मांगेगा तो दे दूंगी, तूने आंखें बंद क्यों की? मांग लेता। राम जी ने कहा, मां मुझे तुझसे चाहिए, मेरा वनवास मांग लेना, मेरा वनवास मांग लेना, भरत के लिए गद्दी मांग लेना। अब राम जी ने भरत के लिए गद्दी की बात क्यों कही कैकेयी माता से? कैकेयी माता तो स्वप्न में भरत को गद्दी नहीं मांग सकती। कैकेयी माता तो स्वप्न में भी राम के लिए वनवास नहीं मांग सकती। इसमें श्री विश्वामित्र जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। राम जी ने कहा, भरत को गद्दी क्यों? माता कौशल्या को जब कोई संतान नहीं हुई थी तो एक शर्त पर कैकेयी माता के संग विवाह हुआ था राजा दशरथ का। उसमें राजा कैकेयी ने वचन मांगा था कि मेरी बेटी की उदर से जो संतान जन्म लेगी, अयोध्या की गद्दी का मालिक वही, और महाराज दशरथ वचन दे करके आए थे। और राम वह हैं जो अपने पिता के वचन को टूटने न दे, वो राम है। राम फिर काय के राम होते वो? यदि पिता का वचन ही टूट गया होता तो। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी ने आज मां को तैयार किया और कहा कि हे मां, मेरे अनुज के लिए गद्दी और मेरे लिए तुझे वनवास मांगना है। कैकेयी माता तो चक्कर खा के गिर गई वहां बगीचे में। राम जी ने खड़ा किया, मां के अंक से लग गए। कैकेयी फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी, बेटा थोड़ी देर के लिए जब तुम माता कौशल्या के भवन की तरफ चले जाते हो, वो क्षण मेरे लिए युगों की तरह होते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन हे राम, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपयश का घूंट भी पीऊंगी। और राम, ये मुझे पता है कि एक काम करने पर आने वाले समय में
कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन राम के लिए ये मैं यह भी करने के लिए तैयार हूं। आज मंदाकिनी के किनारे पर प्रभु श्री राम जी आज सबसे पहले माता केकई को मिलते हैं। यहां तो नहीं है पर और रामायणों में लिखा है, प्रभु श्री राम जी ने वचन दिया था कि आने वाले द्वापर में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा लाल कृष्ण बन करके धरती पर आऊं। तत्पश्चात पग पर कीन प्रबोध बहोरी, बार बार चरणों में वंदन प्रणाम किया। भेटी रघुवर मातु सब कर प्रबोध परितोष। फिर श्री रघुनाथ जी सभी माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया। हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जो केकई माता को दोष दे रहे थे, आज राम जी ने कह दिया कि किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुई भाई। उसके बाद में गुरु माता के चरणों में प्रभु राम जी ने प्रणाम किया। वहां तो बहुत गुरु माताएं आई। तत्पश्चात गंग गौर सम सब सन्मानी दे असीस मुदित मृदवानी। कहा गया गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति माता के चरणों में प्रणाम किया। सबका गंगा जी और गौरी जी के समान राम ने सम्मान किया। गंग गौर सम सब सन्मानी। नारी इतनी पवित्र है, मां दुर्गा जो कल्याण करती है, आशीर्वाद देती है। गंगा जैसे ताप प्रताप संताप काटती है, यदि कोई पुरुष नारी का सम्मान करता है तो वो नारी उस पुरुष के लिए गंगा और गौरी की ही भांति है। गोस्वामी लिख रहे हैं, चौपाई बहुत अद्भुत है। गंग गौर सम सब सन्मानी। मेरे प्रभु राम ने वहां जो गुरुदेवियां थी, गुरुदेव की स्त्रियां थी, सबके अंदर मां भगवती गंगा और मां दुर्गा का दर्शन किया, बहुत आदर दिया। दे असीस मुदित मृदवानी, सब ने आशीर्वाद दिया। इसके तत्पश्चात फिर राम किसको मिले? एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। उसके बाद में प्रभु राम जी ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया और ये मन ही मन में विचार किया, ये मां कितनी धन्य है जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो शत्रुघ्न को पैदा करती है। ये नारी साधारण नहीं है। तब दोनों भाई राम और लक्ष्मण माता सुमित्रा के चरणों में गिर पड़े, लंबे होकर के लेट गए। सुमित्रा रामायण की बड़ी अद्भुत पात्र। इस सुमित्रा ने हनुमान को कहा था, हनुमान बस तू मुझे यह बता दे कि शक्ति लक्ष्मण की पीठ पर लगी है या शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी है। हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ में लगी होती तो? मां सुमित्रा कहती है, यदि शक्ति लक्ष्मण की पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती, क्योंकि मैं सोच लेती कायरों की तरह भागा होगा तो दुश्मन ने पीठ के ऊपर प्रहार कर दिया। क्षत्रियाणी का दूध उस समय लज्जित हो जाता है जब उसका बेटा युद्ध छोड़ करके भागता है। आज ऐसी माता सुमित्रा के चरणों में गिर करके दोनों भाई कितना रोए। राम लक्ष्मण गई पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका। मां सुमित्रा से मिलकर के तो राम को ऐसे लग रहा था कि जैसे लुटे हुए व्यक्ति को धन द्वारा से मिल गया हो। मां सुमित्रा ही ऐसी अद्भुत। दोनों भाई मां सुमित्रा की गोद में जाकर के चिपट गए, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को कहीं से संपत्ति भेंट में मिल गई हो। कहते हैं कि मां से बढ़कर के धरती पर कोई संपदा नहीं है। जिनके पास मां है उनसे बड़ा खुशहाल कौन है इस धरती पर। माता सुमित्रा बहुत रोई है, बहुत आंख में आंसू थे। अपने साड़ी के अंचल से
आंसू पोंछ। रो करके लक्ष्मण को बोली मां सुमित्रा, बेटा आज मेरा दूध धन्य धन्य हो गया, आज मेरा दूध कृत कृत हो गया। मेरा एक बेटा महात्मा की सेवा में और मेरा एक बेटा परमात्मा की सेवा में लगा। आकाश से देवता फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष हो रहा था। सबके बाद में मेरे प्रभु राम उस मां को मिले हैं, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को पैदा करती है, इस माता ने सूर्यवंशी को पैदा किया है। साक्षात ज्ञान का भंडार है। ऐसी नारी जिसको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, ऐसी नारी जो अयोध्या में खड़ी होकर के रोती है और कहती है बड़ भागी बन अवध अभागी। हे अयोध्या के लोगों, जंगल भाग्यवान हो गया और तुम अभागे हो गए, क्योंकि राम का तिलक तुमने बिसरा दिया। उस मां की बात मैं कर रहा हूं जिसने राम को कहा था, जानकी मेरी आंख की पलक है। हे राम, जैसे आंख के पलक आंख की रक्षा करते हैं, मेरी पुत्र वधू जानकी की ऐसे रक्षा करना। ये बहुएं आंगन में चलती हैं तो यह देवी आंगन में गलीचा बिछा देती है। राजा कौशल की बेटी, कौशल नरेश की बेटी कौशल्या राम की महतारी है। ये साधारण मां नहीं है जिसने परमात्मा को धरती पर उतारा, जो राम की जनेता है। आज मेरे प्रभु राम लक्ष्मण लंबे होकर उस मां के चरणों में गिर पड़े। राम ने कौशल्या को उठाकर अंक में भरा और कहा, पुत्र मैं नाम मात्र की तेरी मां हूं, तेरी असली माता तो ये कैकेयी है। माता कौशल्या बहुत रोई। भरतलाल जी मां के कंठ से लिपट गए और कहा, मां मैं तेरी ये दशा में नहीं देख सकता। पुण्य जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। माता कौशल्या के चरणों में राम लक्ष्मण गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अयोध्या की ये देवियां बड़ी अद्भुत हैं। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहते हुए प्रेमाश्रुओं के जल से कह दिया कि नहला दिया। उस समय के इस विषाद को लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। बड़े स्नेह से माता ने दोनों पुत्रों को कंठ से लगाया। रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर फिर गुरु से कहा, गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव आप आश्रम की तरफ पधारे। मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख करके उतर रहे हैं। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु ये सब लोग भरत जी और लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी के पवित्र आश्रम की तरफ चल पड़े। सब लोग जा रहे थे। सामने से माता जानकी ने इन्हें सबको आते हुए देखा। माता जानकी ने सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मत्था टेक करके आशीर्वाद दिया। लिखा है, सीय आय मुने वर पग लागी। ये संस्कार आप देखिए, उचित आशीष। सीय आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लई मन मांगी। और मन ही मन में विचार चल रहा था, आशीर्वाद मांग रही थी माता जानकी। आशीष मांगा, मैं जीवन पर्यंत
अपनी सास की सेवा करती रहूं। वन में आई हूं, मेरा मन बिल्कुल मलिन ना हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए। गुर पत्नी है मुनितनी समेता, मिली प्रेम कही जाए न जेता। तत्पश्चात गुरु माता अरुंधति माता जानकी के ऊपर बड़ा प्रेम करती थी, बहुत स्नेह रखती थी अरुंधति। उनका जितना प्रेम था, लिखा है कि माता अरुंधति का कितना प्रेम था, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको लिखा नहीं जा सकता। चौपाई लिखिए, मिली प्रेम कही जाई न जेता, ये लिखा है। माता अरुंधति का जानकी माता के ऊपर कितना प्रेम है, मिली प्रेम कही जाए न जेता, उसको गाया नहीं जा सकता, उसको बखानित नहीं किया जा सकता। बंदे बंद पगसिय सबही के, आश्रय वचन लय प्रिय जी के। ऐसी नारियां घर को स्वर्ग बना देती हैं, जो बड़ों का आदर करती हैं, चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। यहाँ की जो आगे की कथा है, आंसुओं से सनी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है। मेरी प्रार्थना है, कल की कथा नहीं छोड़ दीजिएगा बिल्कुल भी। कल की कथा आपने सुनी, कल वैसे भी एकादशी है, संपूर्ण राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपसे राधे, आप समय से आ जाइए, 2 बाद में बजे पहले आप इस पांडाल परिसर में आ जाएं। गुरुजनों की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ वो हमने आज आपको सुना दिया। इसमें अपनी कहीं कोई विशेषता नहीं है, कोई विद्वता नहीं है। गुरुजनों ने कृपा करी हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से, और ये आज का प्रवचन हम प्रभु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। एक बार मैं पुनः आपको यह कह दूं, कल आप भी आइए और अपनों को भी लेकर के आइए। कल घर के ताले लगा करके आ जाना, बहुओं को लेके, बच्चों को लेकर के आइए। जितने भी महान भाव हमारे मध्य में पधारे हैं, हृदय से सबका बहुत बहुत आदर है। आपके साथ हमारा बड़ा स्नेह है। कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो उसमें कहीं प्रीति तो है ही। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा जरूर गले उतरी होगी। सबके लिए बोला, भाई कैसा, बहू कैसी, सास कैसी, माता पिता कैसे। राम कथा तो हर पात्र का परिचय कराती है। यह संपूर्ण आयोजन नंदीग्राम गौशाला के लिए समर्पित हो रहा है। तुलसी तपोवन गौशाला बहुत विस्तार में बनी है, उसके ही थोड़े नजदीक एक और नई गौशाला नंदी गौशाला बन रही है। नंदी तुलसी नंदीग्राम गौशाला उसको नाम दिया है। पंछियों का एक 68 फीट का बहुत लंबा, 68 एक 78 है, बहुत बड़ा टावर बनाया है। हजारों पंछी अपना जीवन वहां बचा रहे हैं। वर्षा में, सर्दी में, बिल्कुल उसके पास से एक बहुत बड़ी घनी जगह पर एक नंदीशाला का निर्माण पिछले 1 महीने से आरंभ हो गया है, और इस समय हम लोग बड़ी जोर से उसी काम में लगे हुए हैं।